Hello everyone. So let us move on to the last part of the chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. अब तक हमने ये स्टडी किया, हमने ये डिस्कस किया था कि जॉन बायरो जो है वो आरम के घर आते हैं और जॉन बायरो को अंकल खुसरो को बताते हैं कि उनका घोड़ा जो है वो 1 महीने से गायब है, वो मिल नहीं रहा है। अंकल खुसरो जो कि बहुत ही इरिटेटेड पर्सन है, उनको गुस्सा आ जाता है और वो जॉन बायरो से कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मैंने भी तो अपना घर बार सब कुछ खो दिया है, ये सब बात वो कहते हैं उसको। वो ये भी बताते हैं, जॉन बायरो, मैंने $60 में इसको ख़रीदा था और मेरी जो सरे है, जो घोड़ा गाड़ी है, वो बिना घोड़े के खाली पड़ी हुई है, उसका कोई यूज़ नहीं है अब। अंकल खुसरो को फिर गुस्सा आ जाता है और वो फिर कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और इतना कहकर वो उनके घर से चले जाते हैं, आरम के घर से। थोड़ी देर में जॉन बायरो भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बहुत दुखी हैं जॉन बायरो, क्योंकि उनका घोड़ा नहीं मिल रहा है। आरम जो कि नैरेटर है, वो दौड़ता दौड़ता ये सारी बातें सुनकर दौड़ता दौड़ता मुराद के पास जाता है। मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा है, पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है, और वो जो चिड़िया होती है जिसका नाम है रॉबिन, उसकी विंग्स को ठीक कर रहा है, क्योंकि उसको चोट लगी है, वो उड़ नहीं पा रही है, विच कुड नॉट फ्लाई। और वो उस बर्ड से बात भी कर रहा था, क्योंकि उसका तरीका अलग था एनिमल्स के साथ बात करने का। तो उसको घोड़े संभालना भी आता था, उसका तरीका था घोड़ों के साथ भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसका बर्ड्स के साथ भी अलग अफेक्शन था, सिंपैथी थी, और वो उनसे बातचीत भी कर लेता था, उनको ट्रीट भी कर लेता था। अब वो मुराद आरम को पूछता है, वॉट इज इट, ही सेड। मुराद कहता है, क्या बात है, क्या हो गया? तो आरम बताता है, जॉन बायरो मेरे घर आए थे, द फार्मर, ही विजिटेड अवर हाउस। उन्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ। तुमने 1 महीने से उसको इधर रख रखा है अपने पास। अब उसको, आरम को ये बात पता चल चुकी थी कि 1 महीने से मुराद ने घोड़ा अपने पास रख रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। आरम मुराद से कहता है, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस घोड़े को अभी वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइड करना नहीं सीख लेता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सैड। मेरा कज़िन जो था उसने मुझे रिप्लाई दिया, कहा कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घुड़सवारी सीखते सीखते। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड। तो आरम का उस जवाब था, नहीं तो क्या हो गया, हम 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास रख सकते हैं ना। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। इतनी सी ये बात सुन करके 1 साल तक हम इसको अपने पास कैसे रखेंगे? तो जो उसका कज़िन था वो एकदम से उछल पड़ा अपने पैरों पर, लीप्ड टू हिज फीट, कि ये क्या कह रहा है। वॉट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? तुम इन्वाइट कर रहे हो हम जैसी फैमिली को, गैरोग्लेनियन फैमिली को? उन पर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है हम लोगों पर, कि एक मतलब ये जो फैमिली है गैरोग्लेनियन फैमिली, ये चोरी के नाम से जानी जाए? क्या तुम इस तरीके से इनवाइट कर रहे हो हम लोगों को? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। तो मुराद कहता है कि हॉर्स जो है वो अपने ट्रू ओनर के पास जाएगा, वो हम नहीं रख सकते अपने पास, वरना हम पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। वैन, आई सेड। आरम ने फिर उससे पूछा, अच्छा तो कब वापस कर दोगे तुम इस घोड़े को? तब मुराद कहता है, इन 6 months एट द लेटेस्ट, कि हम 6 महीने में इसको वापस कर देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। अब मुराद जो था वो उसकी विंग्स को ठीक कर रहा था, चोट लग गई थी रॉबिन को। उसको ठीक करने के बाद वो उसको उड़ा देता है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, हवा में उड़ाता है। बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती है, वो 2 बार नीचे गिर जाती है। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिर में वो कोशिश करती है और उड़ जाती है, हाई एंड स्ट्रेट। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, अगले 2 हफ्ते तक, दे बोथ वुड टेक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न एंड राइड इट। पिछले 2 हफ्ते तक दोनों ने क्या किया?
अगले 2 हफ्ते तक इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बान में से घोड़े को निकाला, उसको राइड किया जैसे करते आ रहे थे हमेशा से। बट एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वुड थ्रो आरम, लेकिन हर मॉर्निंग में जब भी आरम बैठता था उस घोड़े पर अकेले, तो क्या करता था घोड़ा उसको हमेशा नीचे गिरा देता था और वो वहाँ से घोड़ा भाग जाता था। फिर उसको ये पकड़ कर लाते थे और फिर उसको बान में रख देते थे। He still hoped he would learn to ride it the way his cousin did. वो अभी भी ये उम्मीद करके बैठा था कि वो सीख जाएगा। आरम जो था वो यही सोचता था कि मैं सीख जाऊंगा, जिस तरीके से मेरे कज़िन ने सीखा है, जो तरीका मेरे कज़िन का है, वैसे ही वही तरीके से मैं भी ये सब कर लूँगा। One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, एक सुबह जब रास्ते में फेतवाजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड से वो जा रहे थे, कौन, जॉन बायरो, अपने टाउन की तरफ, तो मुराद और आरम उन्होंने उनको देख लिया। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सेड। फिर मुराद जो था, जब उसने जॉन बायरो को जाते हुए देखा तो वो दौड़ता दौड़ता उनके पास गया और उसने कहा कि मैं जॉन बायरो से बात करूंगा। चलो बात करते हैं उनसे, क्योंकि मेरा तरीका अलग है फार्मर्स से बात करने का। आई हैव अ वे विद फार्मर्स। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। उसने गुड मॉर्निंग कहा जॉन बायरो को, मुराद ने। जॉन बायरो जो कि फार्मर हैं, जो रास्ते में उसे मिले थे, तो दोनों गए और उनसे बातचीत करने लग गए। गुड मॉर्निंग कहा सबसे पहले। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जॉन बायरो बड़ी ध्यान से उस घोड़े को देख रहे थे। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। जॉन बायरो ने भी रिप्लाई दिया, हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, मेरे दोस्त के बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल हैं। फिर उन्होंने, जॉन बायरो ने पूछा कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। मुराद ने बताया, मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। और किस लैंग्वेज में बताया, आर्मेनियन लैंग्वेज में बताया। जॉन बायरो ने रिप्लाई दिया, बड़ा प्यारा नाम है और बहुत ही प्यारा घोड़ा है, इस प्यारे घोड़े का नाम बहुत प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। अब वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है, जो कि मेरे घर से चुराया गया था मैनी वीक्स एगो, ऐसा लगता है जैसे ये घोड़ा जो है वो मेरा है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, ऑफ कोर्स, मुराद सेड। जॉन बायरो ने मुराद से कहा, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ, इसके माउथ में मतलब कुछ देखना चाहता हूँ। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। मुराद ने भी परमिशन दे दी, हाँ हाँ देखिए, क्यों नहीं। तो फार्मर ने माउथ को देखा, हॉर्स के माउथ को देखा। तो अंदर जब उन्होंने देखा तो क्या देखा, दांत के ऊपर दांत, यानी डबल जो टीथ होते हैं, टूथ फॉर टूथ। ही सेड, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. अब वो कह रहा है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता ना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो सच्चाई के लिए बहुत फेमस हैं, तो मैं ये कसम खाकर कहता हूँ ये घोड़ा मेरा ही है। लेकिन आपके पेरेंट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया होगा। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर एन ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, Yet the horse is the twin of my horse. लेकिन ये जो घोड़ा है जो तुम्हारे पास है, बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है। A suspicious man, suspicious कौन है यहाँ पर, जॉन बायरो की बात हो रही है। जॉन बायरो जो कि शक कर रहे थे, उन्हें अंदाज़ा हो गया था, वो बिलीव हिज आइज, उनको अपनी आंखों पर बिलीव कर लिया था उन्होंने, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, फिर भी उन्होंने उन बच्चों को क्या कहा, गुड डे, और फिर वो वहाँ से चले गए। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड। उन्होंने दोनों ने भी उनको गुड डे कह दिया। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। वो कह रहे अर्ली मॉर्निंग, दूसरे दिन की बात है, हम लोगों ने घोड़े को लिया और जॉन बायरो का वाइन यार्ड है वहाँ गए और वहाँ जाकर उनके बान में हमने घोड़ा रख दिया, पुट इट इन द बार्न। घोड़ों और उसके बाद ही डॉग्स जो थे वो हमें फॉलो करने लग गए विदाउट मेकिंग अ साउंड, क्योंकि ये लोग अर्ली मॉर्निंग में गए थे ताकि किसी को पता ना चले।
घोड़े को वहाँ रख कर वो लोग वहाँ से चलने लगे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। उसने मुराद से कहा, अरब ने, देखो डॉग्स हमारे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे ऐसा लग रहा है ये भौंकेंगे और सबको पता चल जाएगा कि हमने घोड़ा चुराया था। दे वुड एट समबडी एज ही सैड। मुराद कहता है, नहीं वो किसी और के लिए कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं है, ये नहीं चिल्लाएंगे, देखना। आई हैव अ वे विद डॉग्स, ये दूसरों के साथ कर सकते हैं ऐसा, बार्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका अलग है डॉग्स के साथ, तुम देखना ये नहीं भौंकेंगे। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरा जो कजिन था मुराद उसने घोड़े के ऊपर हाथ रखा। प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स हिज नोज, उसकी नाक पर प्रेस किया। पैटेड इट, उसको थपथपाया, और फिर हम दोनों वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सारे। उस दोपहर में जॉन बायरो जो थे वो हमारे घर आए। हम कौन? आरम का घर जो बताया जा रहा है, नैरेटर बता रहा है, हमारे घर आए अपने सरे को लेकर जिसमें घोड़ा बंधा हुआ था, और मेरी मदर को उन्होंने बताया कि देखो मेरा घोड़ा जो है वो मिल गया है जो कि चोरी हो गया था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक ही सैड। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए था उस समय पर, ये मुराद कह रहा है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, हॉर्स जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बेटर टेम्पर्ड टू, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था उसको। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। नैरेटर ये बात कह रहा है क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी थी। अब मुराद ने घोड़ा वापस कर दिया था, किसी को पता नहीं चला था कि किसने चुराया था ये घोड़ा, और जॉन बायरो को भी नहीं पता चला कि ये घोड़ा किसके पास था। माई अंकल खोसरोव हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खोसरोव जो कि पार्लर में ही थे, बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड, वो फिर गुस्सा करने लग गए। क्यों? क्योंकि जॉन बायरो वहाँ आया था, उसने ये सब बताया जब कि मेरा घोड़ा देखो मिल गया है जब चोरी हो गया था। तो जॉन बायरो एकदम कहते हैं, बस अब शांत हो जाओ, क्वाइट मैन, क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा हॉर्स जो है वो अब वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर अब ध्यान मत दो, क्यों दे रहे हो ध्यान। सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स, इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। और आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।